मुंबई की डोंगरी से निकला एक 5 फुट 5 इंच का दुबला पतला लड़का जिसे लोग कई तरीके से जानने लगे, जैसे इंडिया का माफिया गैंगस्टर, ड्रग किंगपिन और एक वांटेड टेररिस्ट। हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। दाऊद बहुत से मामलों में वांटेड रहा है, जिनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, टारगेटेड मर्डर, ड्रग्स स्मगलिंग, टेररिज्म या आतंकवाद जैसे बड़े मामले शामिल हैं। 1993 मुंबई धमाकों के आरोप में 2003 में दाऊद को भारत और अमेरिका ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। उसके सर पर $25 मिलियन का भी इनाम रखा गया। साथ ही यूएस की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फोर्ब्स मैगजीन ने दाऊद को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक भगोड़ों में तीसरा स्थान दिया, जिस लिस्ट में वो 2011 तक रहा। दाऊद का जन्म 26 दिसंबर 1955 में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ। मुंबई की डोंगरी में जन्मा ये लड़का, जिसके पिता बेहद ईमानदार और देश पर जान छिड़कने वाले इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मां अमीना भी घर चलाती थी, वह दुनिया का इतना बड़ा आतंकी कैसे बन गया? डोंगरी के जदगांव इलाके में रहते समय दाऊद अहमद सैलर हाई स्कूल में पढ़ता था। हालांकि बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर वह छोटी उम्र में ही चोरी चकारी या डकैती जैसे काम करने लगा। एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ ही समय में उसने डॉन बासु दादा की गैंग को ज्वाइन कर लिया, जिसको कुछ समय में छोड़कर दाऊद ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर खुद का ही गैंग बना लिया और उसका नाम रखा डी कंपनी। दाऊद के बड़े भाई शबीर इब्राहिम कासकर को राइवल गैंग ने मार दिया, जिसके बाद दाऊद डी कंपनी का अकेला लीडर बन गया और इस गैंग से सोने की तस्करी, जमीनी विवाद, वसूली और ड्रग्स की तस्करी जैसे काम करने लगा, जिस पर मुंबई पुलिस की भी कड़ी नजर थी। और विरोधी गैंग के समद खान के मर्डर के बाद जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो 1986 में दाऊद को मुंबई छोड़कर दुबई भागना पड़ा, जिसके बाद आने वाले कुछ ही सालों में छोटा राजन, जो दाऊद का राइट हैंड था, वह दाऊद के इशारों पर गैंग को संभालने लगा और दाऊद दुबई से ही रिमोटली गैंग को हैंडल करता था। डी कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर्स थे और वह हर दिन अलग अलग तरीकों से करोड़ों का धंधा करते थे। यह बात 90 के दशक की है। अमेरिका की अलग अलग सरकारी एजेंसियों ने जांच के बाद तुरंत यह फैसला लिया कि उसके साथ किसी भी तरह के संबंध ना रहे और उससे जुड़ी हर संपत्ति को मौके पर ही जब्त कर लिया। जांच से यह भी पता चला कि उसके साउथ एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक संबंध थे, जिसका इस्तेमाल वह अलकायदा के साथ मिलकर करता था, जिसके कारण उसका ओसामा बिन लादेन से भी सीधा संबंध होने की बातें खबरों में थी। वह तालिबान से भी संबंध रखता हुआ अफगानिस्तान में अपने काम करता था और भारत की स्थिति को अस्थिर करने के लिए दंगे करवाता था और नकली नोट भारत में सप्लाई करवाता था। यहां तक कि 2008 मुंबई धमाकों में भी हथियार और अन्य सामान भी दाऊद ने ही सप्लाई करवाए थे। दाऊद का संबंध लश्कर ए तैयबा से भी था, जिसके साथ मिलकर उसने गुजरात आतंकी हमलों को फंडिंग की, वहां आतंकी हमलों को बढ़ाया। छोटा राजन, जो दाऊद के साथ काम करता था, उसने दाऊद का साथ छोड़ दिया। वो अब खुद को एक देशद्रोही के तौर पर नहीं मानता था। उसने 93 में हुए मुंबई हमलों के मुख्य इंजीनियरों को मारने का ऐलान कर दिया, जिसके कुछ समय बाद माजिद खान और मोहम्मद जिंदरान को 1998 में गोली मार दी गई। आने वाले समय में छोटा राजन के आदमियों ने 2010 में दिन दहाड़े जमीम शाह की गोली मारकर हत्या कर दी, जो नेपाल में रहकर दाऊद के लिए भारतीय नकली नोटों की सप्लाई करता था और भारत सरकार उसके पीछे एक दशक से भी ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी। उस समय शिवसेना के बाल ठाकरे ने इलेक्शन से पहले छोटा राजन के जिंदा रहने का श्रेय भगवान को दिया, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई ने राजन की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जिसमें वह बाल बाल बचा था। छोटा राजन ने यह भी कहा कि दाऊद अक्सर पाकिस्तान आता जाता रहता है और कराची उसका बेस है, लेकिन पाकिस्तान ने हर मौके पर इस बात को नकारा है। 2006 में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 38 मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक सूची जारी की, जिसमें दाऊद भी शामिल था, लेकिन फिर वही पाकिस्तान इस बात को कहां मानता। 2017 में देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी ने यह दावा किया कि उसके पास दाऊद का फोन आया और उसने यह प्रस्ताव रखा कि वह भारत आकर अपना कोर्ट में ट्रायल देगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसको 3rd डिग्री टॉर्चर से दूर रखा जाए। इस बात को जेठमलानी ने शरद पवार को बताया, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिस पर जेठमलानी का कहना था कि इस प्रस्ताव को ठुकराना सरकार के डर को जाहिर करता है कि कहीं दाऊद उनके राज न खोल दे। दाऊद के परिवार में उसकी बेटी
महरूख इब्राहिम है जिसने पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से 2006 में शादी कर ली, और दूसरी बेटी महरीन जिसने अयूब नाम के लड़के से शादी की। बेटे मोइन जिसने लंदन के एक बिजनेसमैन की बेटी सानिया से शादी की, और भाई इकबाल सहित बाकी सभी परिवार के सदस्य मुंबई में ही रहते हैं। दाऊद के गुनाहों की सूची में आतंकवाद की फंडिंग, ड्रग सप्लाई, हथियारों की सप्लाई, मर्डर, जबरदस्ती पैसों की वसूली करना, पैसों की फेरबदल करना और ब्लैक मनी को व्हाइट में बनाना शामिल है। दाऊद के अपराधों का गिरोह एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ है, जिसमें से उसकी कुल कमाई का 40% हिस्सा भारत से जाता है। आज के दिन तक आती खबरों के मुताबिक दाऊद की तबीयत ठीक नहीं है और वह कराची में अक्सर अस्पताल में आता रहता है। कहा जाता है कि दाऊद को गैंग्रीन है और उसे दिल का दौरा भी पड़ चुका है। दाऊद की आखिरी तस्वीर 2019 में सामने आई थी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी दाऊद को देखे हुए अरसा बीत चुका है। दाऊद के कराची में होने की खबरें तो आती है, पर आज तक के दिन तक कोई नहीं जानता कि वह कहां रहता है और कैसा दिखता है। यह थी कहानी इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।